राधे कृष्णा। गणेश भगवान एक दंत भी कहलाते हैं, अर्थात एक दांत वाला। हाथी के सिर वाले भगवान का एक दांत टूट गया था। गणेश के एक दांत टूटने की सर्वाधिक लोकप्रिय कथा उस समय की है जब महर्षि वेद व्यास के कहने से महाभारत लिख रहे थे। भारत के महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। एक बार उनके मन में महाभारत की रचना का विचार आया। महर्षि जानते थे कि ये एक बहुत ही लंबा कार्य है। उनके पास इतना लंबा काव्य लिखने का समय संभवतः कम पड़ जाए, ये विचार कर वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ कई महीनों तक वे तपस्या करते रहे। अंततः एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे वेद व्यास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ना तो दीर्घायु का ना ही अमृतत्व के वरदान की इच्छा रखते हो। तुमने अवश्य किसी अन्य कारण से मेरा आवाहन किया है। बताओ मुझे, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से वेद व्यास ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, नीति से युक्त एक महाकाव्य महाभारत की मैं रचना करना चाहता हूँ। वह महाकाव्य धरती के लोगों का मार्गदर्शन करेगा, किंतु इतना लंबा पद मेरे लिए लिखना संभव नहीं है। यह एक अति कठिन कार्य है। कृपया आप मेरी सहायता करिए। बताने की कृपा करें कि क्या कोई और मेरे इस लक्ष्य में सहायक हो सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा, अवश्य वेद व्यास, तुम गणेश की सहायता ले सकते हो। उनके पास दिव्य ज्ञान है। तुम्हारे इस कार्य के लिए वे उपयुक्त रहेंगे। वेद व्यास ने गणेश भगवान से प्रार्थना की। वे महर्षि के समक्ष प्रकट होकर बोले, वेद व्यास, आप संभवतः मेरी सहायता चाहते हैं। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वेद व्यास ने कहा, गणेश, मैं एक महाकाव्य महाभारत की रचना के विषय में विचार कर रहा हूँ। हजारों पंक्तियों में आबद्ध ये एक बहुत लंबा पद होगा। मुझे इतना लंबा पद लिखने के लिए एक लेखक की आवश्यकता है। आप दिव्य ज्ञान से युक्त हैं और इस कार्य के लिए उपयुक्त रहेंगे। क्या आप मेरे लिए लिखने का कार्य करेंगे। गणेश भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे हर्ष है कि आपने मुझे अपना काव्य लिखने के लिए उपयुक्त समझा है, किंतु पहले मुझे ये बताने की कृपा करें कि संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्गलोक में आपने मुझे ही इस कार्य के लिए क्यों चुना। महर्षि ने कहा, गणेश, सब जानते हैं कि आपके पास दिव्य ज्ञान है। इतनी विशाल और महत्वपूर्ण रचना करने में आप ही सक्षम हैं। गणेश भगवान ने पुनः कहा, ठीक है वेद व्यास जी, मैं अवश्य आपके लिए काव्य लिखूंगा, किंतु मेरी भी एक शर्त है। यदि मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि मैं रुक गया तो फिर प्रारंभ नहीं करूंगा। अतः आपको सावधान रहना होगा। पद के बीच में कहीं रुकना नहीं होगा। आपको अंतिम पद तक धारा प्रवाह बोलना होगा। क्या आपको स्वीकार है। वेद व्यास इस शर्त को सुनकर अचंभित रह गए। वह विस्मित थे कि क्या वे ऐसा कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, गणेश, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, किंतु मेरा भी एक अनुरोध है। जिज्ञासापूर्वक गणेश ने पूछा, क्या। वेद व्यास ने कहा, मैं पद लिखवाऊंगा, किंतु आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ समझकर ही लिखना होगा। गणेश ने कहा, मुझे आपका अनुरोध स्वीकार है। इस प्रकार गणेश के द्वारा महाभारत लिखने के कार्य का शुभारंभ हुआ। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि महर्षि और गणेश भगवान के मध्य एक कठिन प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। वेद व्यास पदों का उच्चारण करते जाते थे और गणेश भगवान उन्हें उसी वेग से लिखते जाते थे, पर हर शब्द का अर्थ समझकर ही लिखते थे। गणेश का लिखना बंद कर देने के भय से वेद व्यास जी बड़ी ही सावधानी से लगातार पद बोल रहे थे। जब भी उन्हें लगता कि पदों की संरचना में कहीं शब्दों का हेर फेर ना हो जाए तो वे कुछ कठिन शब्द कह देते, जिसे समझने में गणेश को थोड़ा समय लगता और महर्षि को भी कुछ समय अपने पदों छंदों को विचारने तथा कड़ी में पिरोने का समय मिल जाता। लिखने से पूर्व अर्थ को समझना गणेश के लिए आवश्यक था, अतः उन्हें थोड़ा समय लग जाया करता था और मन ही मन उनकी पद रचना हो जाया करती थी। वस्तुतः महाभारत में ऐसे कुछ कठिन पद व्यास के रोग के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार गणेश और व्यास जी के मध्य होड़ सदा बनी रही। लिखते लिखते गणेश जी की कलम अचानक से टूट गई। वेद व्यास जी धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे। गणेश जी ने स्वयं ही शर्त रखी थी, अतः वे रुक नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसी को कलम बनाकर लिखने लगे। उनका लिखना रुका नहीं। इस प्रकार गणेश जी द्वारा लिखे गए वेद व्यास के महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। जय श्री कृष्ण।